भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टेमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। भारत में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हैं। हमले में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पानी रोकने की कोशिश को इक़दाम में जंग समझा जाएगा। हिंदुस्तान बास ना आया तो शिमला मुआहदा समेत तमाम मुआहदे खत्म करने का सोचा जाएगा। पाकिस्तान का भारत से तिजारत मुअत्तल, फ़ज़ाई हदूद और सरहद बंद करने का भी ऐलान। पहलगाम हमले के बाद इंडिया के इक़दामात पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। सिख यात्रियों के सिवा सार्क वीज़ा स्कीम के तहत जारी तमाम भारतीय वीज़े मनसूख। 48 घंटे तक वापस जाने की डेडलाइन। वागा से आने वालों की वापसी के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत। भारतीय दिफाई, फ़ज़ाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया। इजलास में पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिले कबूल करार। भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी करने की तैयारी कर रहा है। हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत ने कि पाकिस्तान के किसी एक शहर पर भी दहशतगर्दी की तो जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी आलमी दबाव में नहीं आएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलव्वस है, जो BLA कर रही है। जो अफगानिस्तान से हो रहा है उसमें भारत का मुलव्वस होना नजर आता है। बतौर रियासत भारत ने कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की। दहशतगर्दी के बायस कनाडा ने भारत के खिलाफ एहतजाज किया। सबसे बड़ी जिंदा गवाही हमारे पास कुलभूषण बैठा है। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। तारीख में मोदी से बड़ा दहशतगर्द पैदा नहीं हुआ। भारत का पहलगाम वाक़े पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़। नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला अमित शाह मानने पर मजबूर हो गए कि पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। अपोजिशन जमातों ने सिक्योरिटी इक़दामात की नाकामी पर सवालात उठाए। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सवाल उठाया गया कि सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके और दरिया का रुख मोड़कर भारत इतना पानी रखेगा कहाँ। कांग्रेस की जानिब से सिक्योरिटी नाकामी का जिम्मेदार मोदी हुकूमत को करार दिया गया। भारतीय हटदर्मी एयरलाइंस के गले पड़ गई। परवासों के अखराजात में यौमिया करोड़ों का इजाफा। भारतीय एयरलाइंस को मंजिल पर पहुंचने के लिए 3 घंटे इजाफी वक्त और फ्यूल भी दरकार होगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद को 5 भारतीय एयरलाइंस इस्तेमाल करती है। दो तरफा परवासों की यौमिया तादाद 25 से ज़ायद है। बाज़ औक़ात परवासों की तादाद 100 तक भी पहुंच जाती है। शुमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और मशरिक़ वुस्ता से भारत आने और जाने वाली परवासों को भी मुतबादिल तवील रास्ता इख्तियार करना होगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाली परवास मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली, गोवा और दीगर शहरों से ऑपरेट की जाती हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आज मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। मोदी हुकूमत के मज़मूम मनसूबों के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज मार्च किया जाएगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है, भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर भारत का मुहासबा करे। वक्फ़े तरमीमी कानूनी कश्मीरी और भारतीय मुसलमानों की सियासी और मजहबी और समाजी तशख़ीस पर हमला हुआ है।